जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोगों ने झारखंड पुलिस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी 9 पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग 10 पढ़ेंगे, मतलब 10वां सेट पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट का। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वां सेट के पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 10वां सेट का किस तरह से सवाल पूछा गया है, उसको देखेंगे। ठीक है, और साथियों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है 10वां सेट का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया साथियों? अनुच्छेद है 315, बी है 343, सी है 370 और डी है 51A। तो कौन सा अनुच्छेद में शासकीय भाषा घोषित किया गया था साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 343, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जैसे ही वीडियो मतलब क्लास ख़त्म होगा आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंत रथ व्यंजक कौन है? अंत रथ व्यंजक जो है वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो है वो क्या है? जो है अंत रथ व्यंजक है, जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शेषव शब्द संज्ञा है। शेषव शब्द जो है वो संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा है यह बताना है। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है। तो शेषव जो है साथियों, वह जो संज्ञा है वह है मेरा भाववाचक संज्ञा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग वापक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वापक शब्द को छांटना है, तो पुल्लिंग वापक जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? वह हो जाएगा साथियों मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर। कैमरा जो है वो पुल्लिंग वापक शब्द है, ए। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है, मतलब बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, तो नदी का जो बहाव हुआ वो तेज हो गया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नदियाँ का जो बहाव है वो क्या हो गया? तेज हो गया, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण नहीं है, सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है साथियों? ऑप्शन है संज्ञावाचक विशेषण, बी है सर्वनामिक विशेषण और डी है गुणवाचक विशेषण, और सी है गुणवाचक और डी है परिणामवाचक। तो साथियों, पापी में जो कौन सा विशेषण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर गुणवाचक, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो सी नंबर होगा गिरना, जो है वो मेरा प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? गिरना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अपादान कारक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। वाक्य में काल जो है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, अपूर्ण काल, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पेपर 2 का जो सवाल है वो सामान्य हिंदी का है और टोटल 50 सवाल रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं साथियों? तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अवयव है?
इधर उधर जिधर किस प्रकार के अवयव है? तो अवयव है साथियों डी नंबर दिशावाचक, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है साथियों? अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द है। अमूल्य क्या है? वो तत्सम शब्द है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अश्व का प्रिय नहीं है? कौन सा शब्द अश्व का प्रिय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर जम्बूक। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्बूक। नेक्स्ट है अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द का विलोम है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा विरक्त। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना, जैसे इसमें घोड़ा है, ठीक है, तो घोड़ा का जो समानार्थी शब्द क्या होगा इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिर्गीत के लिए जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है? अनिर्गीत के लिए जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जिसका निर्णय ना हो चुका हो। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिसके चार पद है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके चार पद है के लिए जो उपयुक्त शब्द है तो कौन सा शब्द है साथियों? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चतुष्पद। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा चतुष्पद, ठीक है। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे। थोथा चना बाजे मुहावरे का अर्थ चयन करें। थोथा चना बाजे मुहावरे का अर्थ का चयन करना है, ठीक है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है साथियों ऑप्शन, इसका मुहावरा जो दिया गया है माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना ऑप्शन है। सिर दर्द होना, बी है पसंद करना, सी है गुस्सा करना, डी है असंतोष प्रकट करना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है। खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बही शब्द है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिमा शब्द में कौन प्रत्यय है? महिमा शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन है? तो डी नंबर इमाम। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महोस्द। महोस्द शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोस्द शब्द का संधि विच्छेद करना है तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा महा प्लस औषध। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरासर में कौन सा समास है? सरासर में जो समास है वो कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मिश्र वाक्य। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है वह सोत सोत जाग पड़ा। वह सोत सोत जाग पड़ा। ए। बी है वे सोता सोता जाग पड़ा। सी है
वह सोते सोते जाग पड़ा। डी है वह सो सोकर जाग पड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वह सोते सोते जाग पड़ा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से गलत वर्तनी शब्द है। इसमें गलत वर्तनी शब्द कौन सा है? तो ए नंबर अधीन, ये गलत वर्तनी शब्द है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस का कहा जाता है साथियों? किस भाव परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुभाव, बी है विभव, सी है संचारी भाव और डी है अस्थाई भाव। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थाई भाव। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है ए नंबर मुंशी सदा मुखलाल, बी है सदल मिश्र, सी है लल्लू लाल जी और डी है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लल्लू लाल जी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर फ हो जाएगा, डी नंबर ओष्ठ ध्वनि फ जो क्या है मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर है। ओष्ठ ध्वनि है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किस भाषा से विराम चिन्ह को लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन है अरबी, बी है अंग्रेजी, सी है फ्रेंच और डी है चीनी। तो किस भाषा से लिया गया विराम चिन्ह को माना जाता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर अंग्रेजी। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत उपसर्ग उपयुक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग उपयुक्त शब्द नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर लाचार। क्या है वो? संस्कृत उपसर्ग उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, ठीक है, और अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तनी हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, वह है कोयल। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और कर्म कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अधिकरण कारक। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में जो संधि है वो कौन सा संधि है? वह है बी नंबर विसर्ग संधि। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित में जो समास होगा वह कौन सा समास होगा साथियों? अकाल पीड़ित में समास होगा वह होगा तत्पुरुष समास। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त का अर्थ नहीं है। भक्त का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो इसका करेक्ट आंसर कविता। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम है, ए है आलोक, बी है किरण, सी है रंगीन और डी है रंगहीन। तो तिमिर शब्द का जो विलोम है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आलोक। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हिंदी व्याकरण का टोटल 40 सवाल वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे गद्यांश की ओर, जो गद्यांश से 10 सवाल रहेगा। ठीक है साथियों, ये गद्यांश है और गद्यांश से 10 सवाल रहेगा। आपको लाइन बाई लाइन पढ़ना है। 2 गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश में 5 सवाल रहेगा। ठीक है, तो उस सवाल की ओर बढ़ते हैं, पहला गद्यांश के सवाल की ओर। देखते हैं क्या सवाल में पूछा गया है। सवाल है,
विभिन्न परिस्थितियों में विचार ऊर्जा कैसे जागृत होती है, कैसे जागृति होती है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मनुष्य के स्वयं विचार करने से। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचार रूपी नेत्र को असाधारण मानने का कारण यह है कि, क्या असाधारण मानने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इससे किसी समस्या के आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचार शून्य मानव के जीवन को यंत्रवत जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जीवन में शुभ के दर्शन से वंचित रहता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार किसका अनुसरण करता है? आचार जो अनुसरण करता है वो किसका करता है? तो ए नंबर हो जाएगा, विचारशील मनुष्य का। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवेकदर्शी के पास मात्र शुभ ही रहता है क्योंकि उसके समक्ष विकल्प नहीं होता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरा पहला पैसेज था, ठीक है। अब सेकंड पैसेज की ओर जाते हैं और देखते हैं सेकंड पैसेज में क्या करना है। इस पैसेज में, सेकंड पैसेज में इसको भी पढ़ना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका 5 सवाल का आंसर देना है। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका क्या सवाल दिया गया है। सवाल में दिया गया है, भारतीय जनमानस में रामलीला जिन जीवन मूल्यों को स्फुटित करती है वे क्या है? तो वे है धर्म के प्रति राम और अधर्म के प्रति क्षोभ। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण लीला लोगों को प्रिय है क्योंकि वह लोगों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवन धारण करने की। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की। हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की। राम और कृष्ण के जीवन से क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने की। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ध्यान से देखिएगा कि राम और कृष्ण की अवतारवादी विशिष्टता यह भी थी कि वे मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, 10वां सेट का अंतिम सवाल की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अंतिम सवाल है 10वां सेट का कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त शीर्षक बी नंबर है, राम और कृष्ण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो सामान्य हिंदी से 50 सवाल रहेगा, टोटल 50 सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है साथियों। और डेली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो दोस्तों को शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल फिर मिलेंगे 11वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।